हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और सबकी छुट्टी चल रही है, तो सभी लोग सोए रहते हैं। और उसके बाद जो है, सबसे पहले मैं बाहर में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह किसी को लंच वगैरह बनाना नहीं रहता है, तो इसलिए टाइम मिल जाता है। और झाड़ू सब धूप आ जाता है ना, तो फिर झाड़ू लगाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये देखें, ये जो फूल का पेड़ है यहाँ पे, इसमें से पूरा झड़ करके नीचे जो है, अभी झाड़ू लगा कर अंदर जाऊंगी और पूरा वैसे ही फैल जाएगा फूल झड़ करके। तो डेली का यही काम है। और बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद जो है पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से पहले अगर डालूँ तो सारा कचरा जो है भीग जाता है, तो इसलिए लगाने के बाद ही डालती हूँ। उसके बाद जब धूल ज़्यादा रहता है तो किसी दिन धो भी देती हूँ, 1-2 दिन के बाद। तो अभी ठीक ठाक था। तो चलिए, किचन में आ गई थी और उसके बाद अब बच्चों को मैं यहाँ पे बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट। तो आज बनाना था पैनकेक। पैनकेक तो वैसे मैदा से बनता है, लेकिन मैं मैदा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमेशा इन लोग पैनकेक खाना चाहते हैं। तो आटा लेती हूँ, 1 कप आटा, आधा कप पिसा हुआ चीनी और आधी छोटी चम्मच सोडा, खाने वाला मीठा सोडा, और आधी छोटी चम्मच नमक, उससे भी थोड़ा कम, और 4 चम्मच यहाँ पे तेल या घी या बटर कुछ भी डाल दीजिए, 4 चम्मच बड़ा चम्मच से। और उसके बाद 1 छोटी चम्मच ये वनीला एसेंस है। और उसके बाद फिर इसमें दूध डाल करके और अच्छी तरह से घोल लेती हूँ। तो दूध यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में लेना होगा, ऐसा नहीं कि फ्रिज से निकाले और ठंडा ठंडा डाल दिए, ऐसा नहीं। और एकदम से गर्म भी दूध नहीं लेना है। जैसे कि रूम में जितना रूम टेम्परेचर रहता है ना, उतना ही मतलब दूध ठंडा होना चाहिए। तो बस इस अंदाजे से ले लीजिए, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लगा था। और इस तरह का बैटर बन जाएगा, ताकि मतलब पैन में अगर डालें ना तो अपने आप फैल जाए। और यहाँ पे ध्यान देना है कि पैन में तेल डाल करके और उसे पोंछ लेना है, तेल नहीं रहना चाहिए। तेल अगर रहेगा तो उसका कलर जो आता है ना पैनकेक का, पलटने के बाद वो वाला कलर नहीं आएगा। वैसा केक बनेगा जैसे कि छाछ बना रहे हों आप, वैसा मतलब पलटने के बाद आपको दिखाई देगा। तो मैंने दोनों तरफ पैन और कढ़ाई दोनों चढ़ा दी हूँ, क्योंकि ऐसा ना जल्दी बन जाता है। और जब भी बनाती हूँ तो फटाफट से दोनों तरफ चढ़ा देती हूँ इसी तरह से, और फटाफट से बन जाता है। तो ये देखें, पलटने के बाद आपको इस तरह से कलर आना चाहिए और इस तरह से सेका हुआ रहना चाहिए, ऐसा। तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। बिल्कुल तेल डाल करके ध्यान दीजिएगा कि कढ़ाई को पोंछ लेना है। तो फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही हेल्दी हो गया और आप डेली भी ये बच्चों को दे सकते हैं। इसमें घी बटर जो भी है वो भी हेल्दी है, और आटा है, तो कुछ भी वैसा नहीं है जो अनहेल्दी है, और बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। अच्छा, सभी लोग उठ गए थे और नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। उसके बाद मैं निकल गई थी किचन से कि नाश्ता हो गया, अब खाना जो चावल दाल बचा हुआ है बाद में थोड़ा बना लूँगी। पहले इधर थोड़ा सा ये काम था, कुछ एक्स्ट्रा काम था आज। तो ये देखिए, बाल्टी ना, ये फिनाइल और पानी इसी में घोल दी थी कुलसुम, तो ये जो है गंदा हो गया था, दाग पकड़ लिया था, छूट नहीं रहा था। तो इसमें मैंने डाला है विनेगर और मीठा सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा सर्फ, और डाल करके और इसे इस तरह से छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। और बस इसी तरह आप इसे ले करके रगड़ भी देंगे ना, तो देखें कैसे छूट रहा है। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, लेकिन फटाफट से छूट जाता है। लेकिन 10 मिनट रखने के बाद आपको इतना घिसना भी नहीं पड़ेगा। तो बस मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, इतना कौन टाइम नहीं है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि सारे रूम को में जाली मकड़ा मैंने सब साफ़ किया है। बकरीद फेस्टिवल मतलब आने वाला है, इस वजह से सब साफ़ सुथरा हो गया था। लेकिन यहाँ पे इस रूम में ना हस्बैंड उस दिन सोए हुए थे, तो ये वाला रूम मैं छोड़ दी थी कि सोए थे, तो फिर नहीं कर पाई। तो आज ना वो चले गए हैं डाल्टनगंज, तो आज मौका मिला है और जो है मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। वो रहते हैं ना तो बड़ा मुश्किल लगता है, घर का काम जल्दी होता नहीं है, तो एक्स्ट्रा काम तो दूर की बात है। तो बस देखिए, साफ़ सुथरा हो गया था।
और उसके बाद पूरे घर में जो है सुबह में तो बाहर झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन अंदर बाकी था तो कुलसुम और मैं मिल करके ये सब साफ़ सुथरा हो गया है, पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गया है। और ये देखें यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्ली की 3 बच्चे हैं जो कि ये सोफ़ा पे चढ़ के खेलते रहते हैं और कुशन के अंदर घुस घुस कर छुप छुप कर खेलते हैं, सारा कुशन नीचे गिराते रहते हैं। तो बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं आजकल वो लोग। तो फ्रेंड्स ये देखें, उस दिन जो मैंने कपड़ा, गर्म कपड़ा जो निकाली थी धोने के लिए, वो सब धो करके रखी थी और उसके बाद जो है आज मतलब धोई थी। उस दिन तो सब निकाली और सब कवर्ड वगैरह साफ़ की थी। तो धोने का काम आज हुआ सुबह में। तो बस यहाँ पे कपड़ा डालने आ गई थी। धूप बहुत ज़्यादा था, लेकिन वुलन कपड़ा था ना, तो इसे रखना था सालों के लिए, तो इसलिए धूप में सुखाना ज़रूरी है। तो जो ब्लेज़र था बच्चों का वो मैं अंदर डाल दी हूँ क्योंकि कलर फेड हो जाता, और बाकी सब मैं छत पे धूप में डाल दी हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैं बाल्टी आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ, कितना अच्छा साफ़ हो गया है और थोड़ा सा भी मेहनत नहीं पड़ा। तो ये जो लिक्विड मैं बनाती हूँ हमेशा से, पूरे घर की सफाई कुछ भी करना रहता है तो वही लिक्विड बनाकर करती हूँ। उसके बाद फिर आ गई थी खाना बनाना, बाकी था ना, तो दाल चावल बनाना था। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया और चावल, और फटाफट से खाना बन जाएगा, तब उसके बाद जाऊँगी नहाने। और सब्जी में आज ना भिंडी थोड़ा सा था, 5-6 भिंडी होगा, और उसी में मैं आलू भी काट दी हूँ और आलू और भिंडी का भुजिया मिला करके बना देती हूँ। बच्चों को अच्छा लगता है, आलू भी पसंद है और भिंडी का भुजिया भी खा लेते हैं, तो इसलिए मिक्स करके बना दे रही हूँ। और आज हस्बैंड नहीं है तो मैं सोची कि थोड़ा सा शॉर्ट में बना देती हूँ, भुजिया सिर्फ बना करके छोड़ देती हूँ, नहीं तो एक सब्ज़ी से तो काम चलना नहीं है। तो आज थोड़ा सा तो हमें भी मतलब आराम मिलना चाहिए ना। तो ऐसे भी बच्चे सब्ज़ी से कोई मतलब रहता नहीं है, तो उन लोगों के ही हिसाब से मैं बनाई थी खाना आज। और यहाँ पे मैं काट करके आम दे रही हूँ कबीर को, क्योंकि कबीर को ना थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है, कबीर क्या दोनों वही का हाल है दोनों का। और ये देखें, मैं यहाँ पे आम निकाली हूँ धोने के लिए। तो ये 5 किलो आम ली थी, कच्चा आम, इसे पकाने वाला आम था। तो ये सूती का जो बोरा होता है इसमें डाल करके पकाई थी। थोड़ा थोड़ा इसमें जो है दवा डालना था, तो हल्का हल्का थोड़ा सा, मतलब ये जो आम का ये जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है ना, उस पे दवा लगाना था और फिर रख देना था कार्टून वगैरह में। तो मैं सूती के बोरे में रखी थी और उसके बाद जो है 3-4 दिन में मतलब अच्छा खासा पक गया, बढ़िया से एकदम पक गया। और उसे धो करके और जो है पानी में डाल करके छोड़ दूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ दिखा रही हूँ किचन फ्रेश हो गया है, क्लीन हो गया है और बर्तन धुल गया है। उसके बाद फिर मैं अब चलती हूँ नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा है सबका शाम का कुछ कुछ, किसी का कुछ किसी का कुछ। कुलसुम का मूड ऑफ हो गया है। एक तो चाउमीन में जो है सॉस डला गया, दूसरे में आइसक्रीम नहीं मिला। क्या कौन है? अभी अब भी आएंगे, रोक दो। क्या चाउमीन खाएं? ठीक ही था, पतला वाला पता नहीं क्यों बनाता है सेवई जैसा। फिर आ रहे हैं। तो 1 घंटा से ज़्यादा, 1-1.5 घंटा तक रह गया होगा इस पानी में। पानी इसका निकाल दी थी, उसके बाद अब इसे ना फ्रीज में रख देना होगा ताकि ठंडा ठंडा खाने में ना अच्छा लगेगा। ऐसे था कि बोरे में था, कॉटन सूती का जो बोरा होता है उसमें रखा हुआ था, तो दवा डाला हुआ था, तो निकाल कर धो कर तो फिर पानी में रख कर तब खाना पड़ रहा था। लंबा प्रोसेस। अब जो है फ्रीज में रहेगा, आराम से निकाल करके बच्चे खाएंगे। ठंडा ठंडा कुल्फी।
यहाँ दिखाओ। मेरा क्या दिखा?